बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले अहम खबर के साथ। आमदन से जायद असासा जात केस में हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश हुए। नैब की तफ्तीशी टीम का पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर से पूछगछ, जबकि इजराई के मुताबिक हमजा शहबाज ने जवाब में दस्तावेजात पेश किए। उन्होंने कहा कि माली मामलात सलमान शहबाज हैंडल करते हैं, मैं सिर्फ सियासी मामलात देखता हूं। इसी पर बात करेंगे जुबैर साजू ढीलू से। जुबैर बताइएगा मजीद क्या मौकिफ अपनाया गया? आज पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज 2 घंटे 40 मिनट तक जो है वो नैब के साथ जो है उनकी पूछताछ जारी रही। नैब ने उन्हें रिटन सवालनामा दिया जिसका वो जवाब लिखते रहे। 2 घंटे 40 मिनट के दौरान जुमे की नमाज का भी वक्फा आया, उसके बाद दोबारा फिर उन्हें जवाब देना शुरू कर दिए। तो हमारे जो जराए हैं नैब को, उनका ये कहना है कि हमजा शहबाज ने जो नैब को जवाब दिया है वो ये दिया है कि मैं सिर्फ सियासी मामला देखता हूँ। सलमान शहबाज जो है वो हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं, कारोबारी मामला, वो सलमान शहबाज देखते हैं। इस पर नैब ने उन्हें 1 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया है कि 1 हफ्ता आपके पास और है, आप मजीद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नैब को दें ताकि नैब जो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर सके। और उसके साथ साथ जो हमजा शहबाज के वकील है तर्जमान शरीफ अहमदी अता तारड़, उनको भी ये हदायत जारी की गई है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल करें ताकि 1 हफ्ते के बाद जो है वो नैब को जमा करवाया जा सके। हमारे ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है और नैब में जो है वो 1 हफ्ते बाद दोबारा अपना रिकॉर्ड लेके जमा होंगे ताकि मजीद नैब जो है तहकीकात कर सके। 2 घंटे मजीद तहकीकात की जा सके। बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। और अब बात करेंगे कोयटा शहर की, जहां पर अमन दुश्मनों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई हुई है। हजारगंजी सब्जी मंडी में फल और सब्जी फरोशों को निशाना बनाया गया। धमाके में 20 अफराद शहीद और 40 जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा है खुदकुश हमले में किसी एक कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया गया, दुश्मनों को नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने बताया कि धमाका खेज मवाद आलू की बोरी में रखा गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। कोयटा शहर में अमन दुश्मनों का एक और वार। हजारगंजी सब्जी मंडी में फल और सब्जी फरोशों को खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि आलूओं के एक गोदाम के सामने धमाका उस वक्त हुआ जब हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद वहां आलू खरीदने के लिए पहुंचे थे। जब वो इस मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो फिर उनकी हमारी सिक्योरिटी इदारों की ड्यूटियां चारों गेटों पे और इसके अंदर गश्त और ऊपर रूफ टॉप पे ड्यूटियां होती हैं। तो जब ये इस दुकान पे पहुंचे हैं, ये जो आलूओं की स्टोरेज है और आलूओं की दुकान है, तो यहाँ से एक धमाका हुआ। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगव ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। उनका कहना था ये कार्रवाई मुल्क दुश्मनों की है। खुदकुश धमाका था, जो हमारे शहीद थे उनके पास गए और हमारा पूरा जो एरिया है वो पुलिस ने कवर किया है, उसमें हमारे इदारे लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि धमाके में 20 अफराद शहीद और 40 जख्मी हो गए। जांबाक होने वालों में से ज्यादातर का ताल्लुक हज़ारा कबीले से है। वज़ीर दाखिला ने इस अज़्म का इजहार किया अमन दुश्मनों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारा छुपा हुआ दुश्मन है जो छुप छुप के हमारे लोगों पर वार करता है, जो उसने पहले भी किया है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका मुकाबला किया है। अभी भी इंशाअल्लाह हम अपने शोधा के कातिलों तक ज़रूर पहुँचेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। इस वाक़े के खिलाफ हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मशरकी बाईपास पर एहतजाज भी किया। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। मोदी पहले मरहले का इलेक्शन हारा तो पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश करेगा, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मोदी अपने नेटवर्क के जरिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी। हिंदुस्तान कोशिश करेगा कि अगर मोदी को अपनी ख्वाहिश और अपनी सोचों के मुताबिक वोट नहीं मिलते तो वो KPK और बलूचिस्तान में उनके जो नेटवर्क हैं उनके जरिए दहशतगर्दी की कोशिश करेगा। अब तक तो जितने केसेस हैं वो आसफ जरदारी पर नवाज शरीफ के हैं और नवाज शरीफ पर आसफ जरदारी के हैं। एतजाज अहसन जैसे आदमी वो कहते हैं कि ऐसी जमानतों की दुनिया में कोई तारीख नहीं है।
पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां, 4 मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अजहर अब्बास, मेजर जनरल नोमान महमूद, मेजर जनरल फैज हमीद और मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा शामिल हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस बारे में। अवैस, आज बड़ी आला सतही तरक्कियाँ हुई हैं पाक फौज में, जिसमें 4 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। जिन जनरल को तरक्की दी गई है उसमें मेजर जनरल अजहर अब्बास शामिल हैं, मेजर जनरल नोमान महमूद शामिल हैं, जनरल फैज हमीद शामिल हैं, मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा शामिल हैं। ये बड़ी अहम तरक्कियाँ हैं। ICPR के मुताबिक इन तमाम तरक्कियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी की जमानत मुस्तरद की जाए। नैब ने जाली अकाउंट्स और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिए। नैब ने दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ अली जरदारी ने अदालत को गुमराह किया। साबिक सदर किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। जाली अकाउंट्स केस, नैब ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने दरख्वास्त जमानत में गलत बयानी की, दीगर मुल्ज़िमान की मिली भगत से नेशनल बैंक से 1.5 अरब का कर्ज लिया, धोखे से फ्रंट कंपनी पैराथन बनाई। नैब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात कर रही है। आसिफ अली जरदारी की जमानत मुस्तरद की जाए। नैब ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कराया। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की है। जवाब में कहा गया कि UAE और लीबिया से सदर पाकिस्तान को गाड़ियां तोहफे में मिली। कानून के मुताबिक गाड़ियां सरकारी मलकियत थीं। जरदारी ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मिली भगत से गाड़ियां हासिल की। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सिर्फ 15% ड्यूटी अदा की गई। आइंदा समात पर रेफरेंस पेश किया जाए। आगा सिराज दुरानी केस में एहतसाब अदालत कराची का हुक्म। एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी को 26 अप्रैल तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने नैब की मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि पहले इसी बात पर रिमांड दिया था कि मुल्जिमान से तफ्तीश करनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है या साबिका तफ्तीशी ऑफिसर की कि वो आपको अदालती हुक्म से आगाह रखता। नैब ने आगा सिराज दुरानी का तफ्तीशी ऑफिसर भी तब्दील कर दिया। कैसी मेहमान नवाजी रही और 1.5 महीना हो गया इधर, तो वही बता सकेंगे। सवाल पूछ रहे हैं वही पुराने हैं। आप भी आया करें ना, बैठ के जवाब दे देंगे। आप निकले तो फिर हम आएंगे। इंशाअल्लाह। वैसे कम है सर। AC लगा दिया आपके कमरे में? हाँ, AC है। तो सहूलियात तमाम दे दी। नून लीग वालों को तो रिलीफ मिलना शुरू हो गया, आपको कब रिलीफ मिलेगा? नून लीग वालों को तो रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मैंने तो अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है हर चीज। अदालत में आपने भी तो रुजू किया है। अदालत पे हम बिल्कुल फेथ है हमारा अदालतों पे। हमारी लीडरशिप ने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है कि हमेशा अदालत को फेस किया करो और एक्सपोज किया करो जो चीज़ आपके खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तारी का खौफ है। मुल्जिमान का हाई कोर्ट से रुजू करने का सिलसिला भी जारी है। मजीद 4 मुल्जिमान ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। राहिल मेमन और इसके अलावा आपको बताएं कि गजनफर एहसन और मोहम्मद नासिर ने दरखास्तें दायर कर दी। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तारी का खौफ है। मुल्जिमान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का सिलसिला अभी भी जारी है। मजीद 4 मुल्जिमान ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नवाज शरीफ के सेहत के हवाले से अब खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं कि शरीफ मेडिकल सिटी जाती उमरा में नवाज शरीफ का 5वीं बार चेकअप किया गया। नवाज शरीफ के दिल, दिमाग और गर्दन में खून के बहाव में रुकावट को दूर करने के लिए न्यूरो साइंसेज के माहिरीन ने उनका तफसीली चेकअप किया। स्केड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ पीर को भी शरीफ मेडिकल सिटी तिबी मुआयना करवाएंगे, जबकि नवाज शरीफ को दरपेश मुख्तलिफ अमराज से मुतालिक कमोबेश तमाम अहम नौयत के टेस्ट भी हो चुके हैं और उनकी तफसीली रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नंदीपुर पार प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तगासे के तीसरे गवाह शाहिद अली को तलब करते हुए केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर डॉक्टर बाबर अवान ने मौलाना फजलुर रहमान की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तंज के तीर बरसाते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के पट्टियों की वजह से कुछ हफ्तों वाली जमानत वाले नवाज शरीफ काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। जो गैर इंसानी फेल हुआ है कोयटा में, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ये समझना चाहिए पाकिस्तान की सारी सियासी अशराफिया को कि सबसे बड़ी नेमत जो पाकिस्तान को मिली है इतनी लंबी तवील जद्दोजहद के बाद, वो अमन है। उसको प्रायोरिटी नंबर 1 बनाएं और जो अपने ज़ाती मसाइल हैं उनको ज़ाती लेवल पे ज़रूर हल करने की कोशिश करें, या लें या जो मर्जी मौक़िफ़ इख्तियार करें, लेकिन उनको कौमी मसाइल का पेंट करके अफरा तफरी की सूरत हाल ना पैदा करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब बीमार है, कोई नेक ख्वाहिशात है? नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छी खुशखबरी ये है कि 6 हफ्ते की बेल में तीसरे हफ्ते में मौलाना साहब की उड़िया के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी ट्रेन के मुसाफिर बन गए हैं। लाहौर से रावलपिंडी रवानगी के लिए वज़ीर रेलवे शेख रशीद के हम सफ़र बने। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म को भी दावत देंगे वो ट्रेन से सफ़र किया करें। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है अदनान अजीज ने। पंजाब हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी ट्रेन पर सवार हो गए। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर रेलवे शेख रशीद के हमरा बजरिया ट्रेन रावलपिंडी रवानगी। दोनों आला शख्सियात के लिए स्पेशल सैलून का एहतमाम किया गया। वज़ीर रेलवे ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर वज़ीर आला को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना था रेलवे का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है, वज़ीर आज़म को भी दावत देंगे वो ट्रेन से सफ़र किया करें। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की तमाम एम्बेसीज़ की फैमिली इमरान खान साहब की दावत पर अरेंजमेंट पाकिस्तान रेलवे करेगी। अटक जा रहे हैं चीन से दौरे की वापसी के बाद, और इंशाअल्लाह ताला सदर भी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सुराग रसां कुत्तों की मदद से भी चेकिंग की गई। कैमरामैन तालिब के साथ अदनान अजीज, नियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर रेलवे शेख रशीद का लाहौर से रावलपिंडी ट्रेन पर सफर। वज़ीर आला पंजाब और शेख रशीद जब जेहलुम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो डब्बे का पायदान ही नहीं खुला। वज़ीर रेलवे शेख रशीद एक शख्स का सहारा लेकर डब्बे में बामुश्किल सवार हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर हायर एजुकेशन और सयाहत यासिर हुमायूं ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब में हायर एजुकेशन और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से बातचीत हुई। हुमायूं यासिर ने हायर एजुकेशन के शोबे में उठाए गए इक़दाम के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यू न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। आपकी सफाई होगी, इसकी खूबसूरती के लिए जितने भी फर्ज दरकार होंगे वो भी हम देंगे इंशाअल्लाह। आपको 1 महीने के बाद फर्क महसूस होगा कि रावलपिंडी क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। इंशाअल्लाह जो पिछली गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे खर्च किया, जितने पैसे उन्होंने 10 सालों में दिए हैं वो इंशाल्लाह हम आपको 1 साल में देंगे। इसी तरह जिस तरह इस साल भी दे रहे हैं, इंशाल्लाह अगले हर 5 साल में इसी तरह रावलपिंडी को फंड मिलते रहेंगे। और रावलपिंडी को इस्लामाबाद से बढ़ के मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और ये जो मेरी PTI की और ये शेख साहब, ये हमारी टीम जो मौजूद है, ये पूरी इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारा मकसद गरीब आवाम की खिदमत है। इसी के साथ आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इंशाल्लाह ये एक विजिट्स का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, जिसमें पूरे पंजाब में जा रहा हूँ, डिवीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर।
ये इंशाल्लाह मेरा सिलसिला जारी रहेगा और आपके साथ राब्ते का सिलसिला भी रहेगा और अवामी खिदमत का ये सफ़र ये रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस वक्त नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान बात कर रहे हैं। हमने कोर्ट से अप्रोच की, कोर्ट से अप्रोच करके हमने अपनी बेल मांगी। कोर्ट की इंटरफेरेंस पे फिर नैब अथॉरिटीज़ यहाँ से गईं, वो फिर सोमवार को पिछली आपके सामने लगी, उसमें जो भी तारीख है उस तारीख पर हम जाएंगे और अदालत के सामने अपना मुद्दा रखेंगे। उसके बाद नैब ने तलब किया, आज हमजा साहब नैब के पास गए, हम नैब के तमाम सवालात के सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें इस लिहाज से कि सबसे पहले दिन जिस दिन हमजा साहब के घर पे रेड हो रहा था तो एक मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाक में और एक शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूबे में। उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो अमाउंट अलेज की उन्होंने 85 अरब, जिसके मतलब मैं भी आपसे बात करूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और फिर उसके बाद सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया में एक प्रेस पेपर दिया गया, लीक किया गया, जिसमें बताया गया कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो अकाउंट्स हैं जिनके अंदर पैसे आए। ठीक, अब 85 अरब का इल्ज़ाम लगाया जो कि लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 3 अरब रह गया, और जब वो सवालात की शक्ल इख्तियार किया तो हमजा साहब पे 18 करोड़ से ऊपर का नहीं रहा। और किस दौर का रहा, ज़रा गौर करना है, मैं वो पेपर आपसे शेयर भी करूंगा। वो किस दौर का रहा, किस दौर का रहा, किस दौर का रहा? वो रहा उस दौर का जब फैमिली एग्जाइल में थी, जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार था, और उस दौर की वो मनी ट्रांजैक्शन की बात लगाई कि जी किकबैक्स लिए और मनी लॉन्ड्रिंग की। तो जब एक शख्स इक़्तिदार में नहीं, हुकूमत में नहीं, ज़ेर अताब है, सारा ख़ानदान मुल्क बदर है, तो वो कौन सी किकबैक्स थी जो उनको मिली? हम सवाल पूछते हैं और हमें जवाब चाहिए। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि अद्वियात की कीमतों में कमी के वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। पाकिस्तान फार्मा एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अद्वियात की कीमतें कम करने पर मशरूत रजामंदी का इजहार कर चुकी है। PPMA का कहना है कि कीमतें कम करने के लिए सेल्स टैक्स खत्म किया जाए। दूसरी जानिब ड्रैप की कार्रवाइयां भी जारी है। अब तक 380 कंपनीज का स्टॉक कब्जे में लिया जा चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इकदामात वज़ारत दाखिला ने मातहत इदारों से मुकम्मल रिपोर्ट 15 अप्रैल को तलब कर ली है। वज़ारत दाखिला की जानिब से दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक इकदामात पर पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ारत दाखिला ने नेक्टा, FIA, कस्टम्स, SCCP समेत दीगर मुतालिका इदारों को भी पेश रफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। वज़ारत दाखिला की जानिब से होम सेक्रेटरीज को भी अपने सूबों में निचली सतह पर किए गए इकदामात से मुतालिक आगाह करने की हिदायत करते हुए 15 अप्रैल को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। IG सिंध सैयद कलीम इमाम ने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी केस में अहम कड़ी मिल गई है, जिससे जल्द आगाह किया जाएगा। कोयटा वाक़े के बाद कराची में भी हमले की 70 थ्रेट्स मौजूद है, जबकि वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। जबकि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने केबल ऑपरेटर से कहा है कि पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें। पाकिस्तान इसके अलावा पाकिस्तान ETH में सबके लिए अच्छा बिजनेस लाने का सबब बनेगा। भारतीय चैनल दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम अशरफ। एक बार फिर से आपको अपडेट करें कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान कल्चर को प्रमोट किया जाए और पाकिस्तान की तरफ से अच्छा बिजनेस सामने आएगा। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। मौसम मतदातों को खुशामदीद कहने के लिए सखर गर्ल्स कॉलेज में सजा रंगारंग फेस्टिवल, कहीं कल्चर की बहार तो कहीं मेहंदी के स्टॉल्स ने समा बांध दिया। सबकतुल्ला की रिपोर्ट।
سکھر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں سجا رنگا رنگ فیسٹیول. طالبات نے کہیں ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دیدہ زیب لباس پہنا تو کہیں سجائے خواتین کے حسن میں 4 چاند لگانے والی مہندی کے سٹال. مختلف سٹال شرکا خواتین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. یہاں پہ فن فیئر ہو رہا ہے اس کالج کی طرف سے اور یہاں بہت سارے سٹالز لگے ہوئے ہیں, کافی اچھی چیزیں ہیں اور یہاں میں نے فیس پینٹنگ کروائی ہے, کافی مزہ آ رہا ہے. فیسٹیول میں سید کمیل حیدر شاہ نے سٹالوں کا دورہ کیا اور طالبات کے ہنر پر انہیں خوب داد دی. ہمیشہ یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. باہر والے معاشرے میں ہمیشہ ان کوکولر ایکٹیویٹیز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. طالبات کا کہنا تھا غیر نصابی سرگرمیاں طالبات کی ذہنی نشوونما کے لیے انتہائی اہم ہیں. کیمرامین عدنان شیخ کے ساتھ سبقت اللہ مغل, نیو نیوز سکھر. عوام روٹی اور سیاستدان ووٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ووٹ کی خاطر کانگریس کے وزیر ایم ٹی پی ناگراج نے ووٹرز کو اکسانے کے لیے ناگن ڈانس تک کر ڈالا. بھارتی وزیر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اب نظر ڈالیں گے دنیا بھر سے کچھ دیگر خبروں پر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو انسانی بنیادوں پر معاشی پابندیوں پر ریلیف. کم جونگ ان سے تیسری ملاقات اور کوریائی خطے کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے.